अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आज मैं गर्मियों की मुनासिबत से बहुत मज़ेदार सी करेले की रेसिपी लाई हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से करेलों का कड़वापन दूर करते हैं, क्रिस्पी से करेले फ्राई करते हैं और उसके साथ हम करेलों की हम भाजी या प्याज वाले करेले बनाएँगे जो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो करेले मैंने लिए हैं 5 अदद, इनको मैं अच्छा सा छीलूँगी, यानी कि बहुत मोटा नहीं छिलका निकालना, सिर्फ़ आपने इसके जो कड़क-कड़क से छिलके होते हैं बस वो आपने पील ऑफ करने हैं और एहतियात से करने हैं और अंदर का जो ग्रीन-ग्रीन इसका गूदा होता है वो नहीं निकालना। जब आप करेलों का छिलका निकाल लेंगे तो इसको एक बार दोबारा से धो लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने करेला साफ़ कर लेना है और इसको फिर धो लेना है। उसके बाद जो है किसी कटिंग बोर्ड पे रख के बारीक स्लाइस कर लें और ज़्यादा मोटे भी ना हों और बहुत बारीक भी ना हों, ऐसे हों जैसे आप चिप्स बनाते हैं। इस तरह के साइज़ जब आप काट लें और सफ़ेद बीजें हों तो वो बहुत मज़े की लगती हैं, बीजें मत निकालिएगा। और इस तरह से अब हम कड़वापन निकालेंगे करेलों का, वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने एक थाल में करेले डाले हैं। उसमें हल्दी डाली है 1 चाय का चम्मच, नमक डाला है 1 चाय का चम्मच मगर भर के। इसके अलावा इसमें सिरका जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून आप डाल लें या आप 1/4 कप भी डाल सकते हैं। उसको बाद हम हाथों में ग्लव्स पहन लें और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलेंगे, जिससे नमक, हल्दी और सिरका जो है करेलों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए खुला ही छोड़ दें और इसको जब तक आप बाकी के काम कर लें किचन के, इसको अपने काउंटर पे छोड़ दें। इससे ये होगा कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। जब 2 घंटे के बाद आप देखें इसमें कितना रस निकल गया है, ये सारा रस जो है इसकी कड़वाहट है। इसको आप नचोड़-नचोड़ के दूसरे जो है बर्तन में निकाल लें, मगर इसके बाद आपने इसको धोना नहीं है। इस तरह से ये होगा कि आपके करेले जो बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं लोगों को, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप जब भी करेले बनाएँ अगर ये स्टेप कर लेंगे, तो आपके करेले हमेशा बगैर कड़वाहट के बनेंगे। ये सारा कड़वा पानी फेंक दीजिएगा और इनको आप एक डिश में डाल दें। अब हम करेला फ्राई करने की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए एक प्लेट में आप सारे करेले डाल देंगे या तसले में डाल देंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची मिला के पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर थोड़ी सी, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्चों को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेसन का पाउडर जो होता है, बेसन जो होता है वो 3 से 4 टेबल स्पून जाएगा। अभी मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसमें कॉर्नफ्लोर डालेगा 2 टेबल स्पून भर के, जिससे बहुत क्रिस्पी करेले बनेंगे। अब इसमें जो है आप इसको आप मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स होंगे। अब आप मिक्स करके ये देखेंगे कि ये ड्राई है या बहुत गीला है, उस लिहाज से मज़ीद इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। अभी देखें ये काफ़ी ड्राई सा हो गया है तो मैं इसमें, ये नहीं थोड़ा गीला है, सॉरी थोड़ा गीला है, तो इसमें मज़ीद मैं बेसन डालूँगी 1 चम्मच और इसमें सिरका या नींबू का रस हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। और इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे, पानी मत डालिएगा मज़ीद। इसको जो है आप मिक्स करेंगे, ये अपने ही मॉइस्चर से ये बाइंडिंग हो रही है। इस तरह से आप मिक्स करेंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे। गरम ऑयल में आप एक-एक करके हम करेले डालेंगे और आपस में चिपक के मत दीजिएगा। तो इस तरह से आपने इनको जब तक नहीं हिलाना, जब तक ये अच्छे से कोटिंग इसमें चिपक ना जाए। अगर आप अभी से इसको हिला लेंगे शुरू में ही, जब फ्राई नहीं होंगे तो सारा पेंदे में लग जाएगा और करेला जो है बगैर कोटिंग के रह जाएगा। अब देखें जब करेला फूल के ऊपर आ गया, यानी फ्राई होके ऊपर आ गया है, उसके बाद मैंने इसको टर्न किया है। इसको थोड़ी देर हम 2 मिनट फ्राई करेंगे तो बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसको आप किसी डिश में, प्लेट में, फैली हुई प्लेट में निकालते जाएं और आप इस तरह से भी इसको जो है दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। दाल चावल हो और ये करेला फ्राई हो, क्या ही बात है। मगर हम इसको बनाएंगे प्याज़ी करेला मसाला, या आप इसको करेला कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है, मेरी अपनी ही रेसिपी है, कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती रहती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक, अब इसको आप थोड़ा सा तोड़ के देखिए, इतना क्रिस्पी करेला बना है कि बहुत ही मज़ेदार। अब एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम वही ऑयल डालेंगे जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं। उसके अंदर में कड़ी पत्ते अगर आपको पास अवेलेबल हो वो डालिएगा, थोड़ी सी कलौंजी हम डालेंगे
और साबित ज़ीरा डालेंगे। इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। कड़क आवाज़ आने के बाद हम प्याज़ चॉप करके डाल रहे हैं। अच्छा, प्याज़ चॉप जाएगी इसमें, एक दरमियाने साइज़ की आप प्याज़ लेंगे, इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। जब प्याज़ हमारी नरम पड़ जाएगी तो आप देखें इस तरह की होने के बाद हम 1 से 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, पिसी हुई हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी कोई आप हरी सब्ज़ी बनाएँ तो उसमें साबित हरी मिर्चों के बजाय पिसी हुई हरी मिर्ची डालें, उससे ये होगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और मुँह में आती भी नहीं है, धोखे से हम खा लेते हैं ना हरी सब्ज़ी समझ के। अब टमाटर जाएँगे, 2 से 3 आप टमाटर डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना आपको मसाला चाहिए, प्याज़ और टमाटर उस लिहाज से ऐड करते हैं। मैंने 2 डाले हैं। चॉप करके डालेंगे, इसको ढाँप देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। 2 मिनट के बाद आप देखिएगा टमाटर बड़े नरम हो गए, तो हम चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको दबा-दबा के, आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करिएगा, अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं, इसको दबाएँगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे तलहार मिर्चें मैं डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, ये मर्ज़ी है आपकी। और हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा और धनिया का पाउडर जाएगा, थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए आप, क्योंकि पहले भी हमने फ्राई करते हुए डाला है तो 1-1 चाय के चम्मच काफ़ी रहेगा। इसको हम भूनेंगे मसाले को, और इसको हम थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे 1/4 कप जितना, और इसको मिक्स करके अच्छा सा भूनेंगे ताकि मसाला, टमाटर, प्याज़ आपस में यकजा हो जाएँ और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ। इसमें थोड़ा-सा आप नमक भी डाल दीजिएगा, वो मैं डालना भूल गई तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, नमक बहुत ज़्यादा हो गया था सालन में तो आप थोड़ा-थोड़ा नमक डालिएगा, क्योंकि हमने फ्राई करते हुए भी नमक डाला है, कड़वा अच्छा, इसको कवर कर दिया मैंने। अब मैंने इसमें प्याज़ स्लाइस की हुई, करेला और कुटा हुआ धनिया डाल के इसको मज़ीद ढाँप दिया है। ये डालते हुए स्टेप रह गया था, मिसिंग हो गया था, इसलिए स्लाइस प्याज़ आएगी 1 अदद, क्योंकि हम करेला प्याज़ बना रहे हैं तो प्याज़ इसमें 2 दफ़ा डली है। इसको हमने मिक्स करा है, और आप देखें इसके नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा-सा हम खुला पकाएँगे, और इसके अंदर हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें आप स्प्लिट करके डाल सकते हैं, और ये मज़ेदार करेला प्याज़ तैयार है। ये इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, गर्मियों की सौगात है और बेहतरीन जो है हाई न्यूट्रिएंट्स की सब्ज़ी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।